गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आयकर विषय में हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है वो ग्रेच्युटी। पिछले वीडियो के अंदर हमने ग्रेच्युटी के बारे में पढ़ा था। जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, उस दशा में हमने कर मुक्त ग्रेच्युटी की राशि की गणना की थी। आज हमारे पास है कि जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता, उस दशा में ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि कितनी होगी, इसकी गणना की जाएगी। उससे पहले तो उसे अपन रिवाइज करें, देखें हल्का सा कि हमने कहा था कि किसको कि भाई ग्रेच्युटी क्या चीज़ थी। एक कर्मचारी को नियोक्ता से जो सेवा करता उसके बदले में जो पारितोषिक मिलता है, एक मुश्त राशि मिलती है, एक पारितोषिक मिलता है, उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता तथा सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों को यदि ग्रेच्युटी की राशि मिलती है तो पूर्णतः कर मुक्त होती थी। अन्य की दशा में कर योग्य थी। दो दशाएं बताई थी कि जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है। तो पिछला वीडियो देखना नहीं भूलें। जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है उसमें किस प्रकार से ग्रेच्युटी के कर मुक्त राशि की गणना की गई थी, बताया गया था। आज अपन दूसरी दशा देखें, जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है और ग्रेच्युटी की कितनी राशि कर मुक्त होगी यदि किसी नियोक्ता से किसी कर्मचारी को मिलती हैं। जिन कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू 72 नहीं होता है, 1972 लागू नहीं होता, उनकी दशा में कर मुक्त भुगतान राशि की गणना ग्रेच्युटी की निम्न प्रकार से की जाएगी। सेवा के प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह का औसत वेतन, यानी कि एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई पीरियड ऑफ द सर्विस इन द ईयर, अधिकतम 10 लाख रुपए। तीसरा, वास्तविक प्राप्त राशि जो तीनों में सबसे कम होगी उसकी छूट प्रदान की जाएगी। इसमें ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि माह भी सेवा की अवधि में शामिल है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जैसे 10 वर्ष 8 माह है तो केवल 10 वर्ष सेवा के माने जाएंगे, 8 माह को छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, वेतन की गणना सेवानिवृत्ति या मृत्यु या नौकरी त्यागने के तुरंत पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर की जाएगी। वेतन में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता शामिल किया जाएगा। यदि महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना हेतु वेतन माना जाता है, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। एवं बिक्री पर निश्चित कमीशन। एक से अधिक नियोक्ताओं से ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि करता है तब भी अधिकतम 10 लाख की ही छूट मिलेगी। ये नहीं कि प्रत्येक के लिए 10 लाख, नहीं, अधिकतम 10 लाख की छूट मिलेगी। चाहे 4 नियोक्ताओं से मिले, चाहे एक नियोक्ता से ही मिले, चाहे कितनी बार मिले। सेवा में रहते हुए यदि ग्रेच्युटी प्राप्त करता है तो पूर्णतया कर योग्य होगी। यदि वही नियोक्ता नए अनुबंध के तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः सेवा में रख देता है तो नियमानुसार कर की मुक्ति प्रदान की जाएगी। ग्रेच्युटी की कर मुक्ति हेतु नियोक्ता कर्मचारी का संबंध होना अनिवार्य है। यदि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है तो कर मुक्त की गणना, ग्रेच्युटी की राशि की गणना नहीं की जाएगी। जैसे बीमा कंपनी द्वारा बीमा एजेंट को दी गई ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि नहीं होगी, वो कर योग्य होगी। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उस दशा में उसके परिवार को ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होती है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ग्रेच्युटी की राशि दे पहले हो गई है और मृत्यु बाद में हुई है कर्मचारी की, तो परिवार को प्राप्त राशि आय मानी जाएगी, उसे कर्मचारी की कोई आय में माना जाएगा और कर की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। यदि कर्मचारी की मृत्यु पहले हो जाती है और देय बाद में होती है तो संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
आगे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर आर कुमार 1 फरवरी 2018 को 20 वर्ष 11 माह की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हुए, जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है। उन्हें नियोक्ता से 1,20,000 रुपये ग्रेच्युटी के प्राप्त हुए। उनका वेतन जून 2017 तक 8,000 रुपये तथा उसके पश्चात प्रति माह 8,500 रुपये था। उनको प्रति माह 750 रुपये महंगाई भत्ता भी मिलता है, जिसका आधा भाग सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना हेतु माना जाता है। ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना कीजिए। ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना की अपन ने। सेवा के प्रत्येक वर्ष के आधार पर आधे माह का औसत वेतन। तो आर कुमार की कुल सेवा अवधि थी 20 वर्ष और कुछ माह, तो अपन ने माह को छोड़ दिया है, शेष अपने वर्ष लिए, यानी 20 वर्ष ही लेंगे पहली चीज। तो औसत वेतन अपन कैसे निकालेंगे कि रिटायर होने से तुरंत पूर्व के 10 माह के औसत वेतन के आधार पर, जैसे नीचे निकाल के बताया है। औसत वेतन उनका किस प्रकार बना है, 8,725 रुपये, जो मैंने नीचे कैलकुलेशन बताई आपको करके। तो सेवा के प्रत्येक वर्ष के आधार पर आधे माह का औसत वेतन यानी कि 8,725 इंटू 1/2 इंटू 20 वर्ष इक्वल टू 87,250 रुपये। वास्तविक प्राप्त राशि 1,20,000 रुपये। अधिकतम कर मुक्त की राशि 10 लाख रुपये, जो तीनों में से सबसे कम होगी उसकी छूट मिलेगी। तो मिस्टर आर कुमार को 87,250 रुपये की छूट मिलेगी ग्रेच्युटी की। शेष राशि यानी 32,750 रुपये कर योग्य होगी। आशा करता हूँ आपको ग्रेच्युटी का ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों वीडियो जरूर देखें 1972 एक्ट लागू होने पर और 1972 एक्ट लागू नहीं होने पर। धन्यवाद। थैंक यू।